ये एक्चुअली मैं कहूँगी कि सोसाइटी की नरिशमेंट इस तरह से हुई है हमेशा से ही। कोई ऐसा सोचता है तो मुझे लगता है कि वो एक बीमार सोच का नतीजा है। ज़्यादा इमोशनल होती हैं, जैसे कि आपने देखा ही होता है। आप लोग जेंट्स थोड़ा फिजिकली भगवान ने ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है, वैसे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मल्टीटास्किंग तो मैं कहूँगी कि आज की डेट में बैकबोन है, और भाग्यशाली समझती हूँ मैं उन परिवार के लोगों को जिनके घर में बेटियाँ हैं। जितना हो सके संयुक्त परिवार में रहें। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ, और लिसनर्स कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक मुलाकात खास कार्यक्रम में बहुत से मेहमानों से हम बात करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, या यूँ कहें कि हमारे लिए वो प्रेरणा पात्र होते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं। फ़िलहाल सोलन स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बतौर असिस्टेंट कंट्रोलर। मधु पठानिया मैम आज हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अनिल जी। सो मैम, बहुत सारे व्यूवर्स अभी आपको देख रहे हैं, लिसनर्स सुन रहे हैं, थोड़ा बताएं उनके बारे में। बेसिकली कहाँ से आप हैं? अनिल जी, बेसिकली मैं सोलन से हूँ और शादी मेरी मंडी सरका घाट में हुई है। तो घर मैं यहाँ बना चुकी हूँ, बाकी दोनों जगह से बिलोंग करती हूँ। जी। तो सोलन अच्छा लगा आपको या फिर मंडी, क्या कहेंगे आप? कंपैरिजन की अगर बात है तो ये दोनों ही मेरे घर हैं और कंपेयर नहीं करना चाहूँगी मैं। दोनों ही मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है जी। हाँ जी। तो मैम, जैसे आपने अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत सारे लिसनर्स के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि किन किन विभागों में आपने फ़िलहाल अपनी सेवाएं दी हैं? अनिल जी, मैं 18 वर्ष तक पुलिस विभाग में कार्यरत रही। उसके बाद एक कमीशन क्वालिफाई किया है मैंने। अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से संबंध रखती हूँ, और इससे पहले मैं शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग और इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। जी। तो मैम, सबसे ज़्यादा, वैसे तो हर कुछ ही टफ़ है, फिर भी अगर आपसे सवाल करें कि सबसे ज़्यादा टफ़ जॉब कौन सी लगी आपको? एक बेल्ट बेयरर की लाइफ सबसे ज़्यादा टफ़ होती है, तो ऑब्वियसली एक एज पुलिस कर्मचारी जो मेरी भूमिका रही है या कार्यकाल रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि चैलेंजिंग रहा है, और उसी की वजह से शायद यहाँ हूँ मैं आज। जी। तो मैम, अभी सोलन में कितने साल से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं? ये मैं पिछले वर्ष अप्रैल में यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी मेरी। हाँ जी। तो अभी 1 साल हुआ है जी। हाँ जी। तो मैम, जैसे बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो आप ही की तरह बनना चाहते हैं, अगर आप उन्हें कोई एक सक्सेस मंत्र देना चाहें तो क्या आप कहें कि किस तरह से अपने सपनों को पूरा हम करें? देखिए अनिल जी, मेरा जीवन, सभी का जीवन में संघर्ष होता है, मेरे भी रहा है, और इसीलिए इंसान जीवन में ग्रो करता है जिसके जीवन में संघर्ष होता है। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि जिस भी फील्ड में वो काम करना चाहते हैं उसे सच्ची लगन से करें। कोई भी आप मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर आप में सच्ची लगन है, तो कुछ भी आप करें उसमें आप अपना 100% दें, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान चाहे और ना हो। तो आप सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो ज़रूर सफल होगा। जी। और मैम, किसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? मेरे रोल मॉडल एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हैं। मैं बहुत ही कर्मठ माता पिता की औलाद हूँ। वे वैसे तो किसान हैं, पर मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में भी एज अ पोस्ट मास्टर काम किया है उन्होंने। तो उनको देखते हुए ही हम बड़े हुए हैं, उन्होंने ही हमें पाला पोसा है, और वो ही मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे माता पिता। जी। बहुत ही खूब मैम। अच्छा मैम, अभी आपका और ये बहुत सारे लिसनर्स जो हैं सुन रहे हैं साक्षात्कार। अब तो धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सब लोगों के मन में ये बातें हैं कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैम, अभी ना कहीं लोग अभी मानते हैं कि लड़की अगर हमारे घर में पैदा होगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बर्डन है, हमारे खर्चे बढ़ेंगे। आप महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, अलग अलग ओहदों पे आपने काम किया है। क्या आपका एक मैसेज है ऐसे लोगों के लिए जो आज भी सोचते हैं कि हाँ, लड़कियां कहीं ना कहीं बोझ है हमारे लिए? ये एक्चुअली मैं कहूँगी कि सोसाइटी की नरिशमेंट इस तरह से हुई है हमेशा से ही, पर अगर आज के समाज में मैं देखती हूँ तो देखती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं माता पिता। यदि कोई ऐसा सोचता है तो मुझे लगता है कि वो एक बीमार सोच का नतीजा है, और उनकी, मुझे लगता है जिस सोसाइटी में उनका पालन पोषण हुआ है, वो मुझे लगता है उनको थोड़ा और आगे बढ़ने की, कुछ सोच समझ और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती हैं। रेदर लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, जैसे कि आपने देखा ही होता है। आप लोग जेंट्स थोड़ा फिजिकली भगवान ने ही थोड़ा स्ट्रांग बनाया है, वैसे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। तो जिस तरह से लड़कियां संभालती हैं घर परिवार, और आज की डेट में अपने पेरेंट्स को भी देख रही हैं, अपने ससुराल भी देख रही हैं, जैसे कि मैं स्वयं का उदाहरण देना चाहूँगी। तो जब भी मेरे माता पिता को, वैसे तो चलो हम उनके लिए शायद ही कुछ कर पाएँ जीवन में, पर जब कभी भी उनको आवश्यकता होती है, मेरी माता जी बीमार हो जाएं, कभी कुछ हो, तो मैं हमेशा छुट्टी लेकर उनके पास जाती हूँ, ताकि मैं घर संभाल पाऊँ, उनकी देखभाल कर सकूँ। ऐसे ही मेरे इन लॉज कभी बीमार होते हैं तो उनको भी वैसे ही देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ बोझ होती हैं, बल्कि लड़कियाँ तो मैं कहूँगी कि आज की डेट में बैकबोन है, और भाग्यशाली समझती हूँ मैं उन परिवार के लोगों को जिनके घर में बेटियां हैं। जी। तो मैम आपके जवाब से एक सवाल और आ गया मेरे लिए। एक परिवार की यहाँ पे बात है कि आजकल लोग ये भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई दो भाई है, शादी के बाद वो अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि आजकल एकल परिवारों में रहना ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आपका मैसेज है? आज की जो सामाजिक परिवेश है अनिल जी, उसमें ये हो गया है कहीं ना कहीं हम मतलब सामूहिक में रह भी नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एकल में रह रहे हैं। पर मैं इसको मैं मानूंगी कि मानती हूँ कि हम जितना ज़्यादा एकल परिवार में ना रहें वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है बच्चों की परवरिश जो है वो एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में जैसी होती है वैसे एकल परिवार में हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं नौकरी में थी और वो भी पुलिस में थी, तो मुझे पता है मैंने अपना बच्चे को कैसे पाला है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि यदि आप ऑलरेडी आप शादी करके एक परिवार बना रहे हैं, आगे आप बच्चों को पैदा कर रहे हैं, तो एक संयुक्त परिवार को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है जब अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब परिवार में लगे कि बहुत ज़्यादा ही सदस्य हो गए हैं तो अलग होना भी ठीक है, मन से होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप जो आपकी आवश्यकता है उसकी वजह से आप अलग अलग हो रहे हैं, जैसे अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे मेरे जो पतिदेव हैं उनके भाई हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उनका परिवार घर पे रहता है, वैसे हम साथ हैं पर अलग अलग जगह रहते हैं। तो मुझे लगता है जब भी हम इकट्ठे होते हैं इतना अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। और कोई भी त्यौहार हो वो तभी पूरा होता है जब हम सारे इकट्ठे होते हैं। तो मेरा तो सभी के लिए यही संदेश है कि जितना हो सके संयुक्त परिवार में रहें। कभी कभार तो रहना होता है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, खासकर बच्चों की वजह से। जी। सोशल मीडिया पे मैम काफ़ी एक्टिव आप रहते हैं, आपका हमने देखा तो सोशल मीडिया अकाउंट, और आपका हर एक वीडियो जो है वो मैसेज देता है पॉजिटिव रहने का, कैसे हमने अपनी दिनचर्या आगे बढ़ानी है। योगा से आप जुड़ी हैं, योगा में किस तरह आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। सवाल अजीब है बट इसका थोड़ा जवाब भी जानना चाहेंगे हम। ज़रूर अनिल जी, इसकी शुरुआत 2019 में होती है। एक्चुअली मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था, कुछ मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, और मेरी माताजी ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी उस समय पर। जैसे कि आपको पता है हमारे घर में साफ़ सफाई होती है तो हम जो पोछा लगाते हैं वो नीचे बैठ के लगाते हैं, तो मैं नहीं लगा पाती थी, मेरे पाँव सुन्न हो जाते थे, या सीढ़ियों को चढ़ते उतरते हुए बहुत तेज़ दर्द मेरी टांगों में होता था, घुटनों में। तो एक वो मोमेंट आया जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रखने की ज़रूरत है। वैसे तो चलो एक्टिव ही लाइफस्टाइल था, बट मैं कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एज सच नहीं कर रही थी। तो उसके बाद 21 फरवरी 2019 से मेरी एक्टिविटी, जो फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट की मैंने, और फिर उसके बाद अनिल जी मुड़ के पीछे नहीं देख पाई हूँ। अब ये मेरा पैशन बन चुका है और इसको मैंने लाइफस्टाइल बना लिया है। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज मैंने लोगों के लिए बनाए हैं। लोग अराउंड द वर्ल्ड मुझे फॉलो करते हैं, क्लासेस के लिए पूछते हैं। वो क्लासेस तो मैं नहीं दे पाती हूँ, कंटेंट मैं इसके लिए हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं ऐसे ही किसी को देख के इंस्पायर हुई थी। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे देखे, और मैं अक्सर अपनी उम्र लिखती हूँ कि मैं 43 वर्षीय हूँ, मैंने 40 वर्ष में योगा करना शुरू किया, या मैं तब अपने पाँव में हाथ नहीं लगा पाती थी, आज की डेट में मैं हैंड स्टैंड कर लेती हूँ, स्प्लिट करती हूँ, काफ़ी कुछ एडवांस पोजेज़ कर लेती हूँ। ये पोजेज़ के बारे में योगा बिल्कुल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ब्रेथ। और इतना ही अच्छी चीज़ है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये पेजेस बनाए हैं। और मैं लोगों को हमेशा आह्वान करती हूँ कि आप अपनी योग यात्रा जो है वो शुरू करें। इसके लिए मैं हमेशा शेयर करती हूँ अपना कंटेंट। जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है कि योग के फ़ायदे क्या हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया। आपने बताया मैम, अगर घर में ही कोई योगा करना चाहता है बिना किसी इंस्ट्रक्टर के, तो किस तरह वो कर सकते हैं? कोई ख़ास बात हो आपके पास बताने के लिए?
देखिए यदि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो मेरा मानना है कि अनिल जी, यदि आपको कोई चीज़ कभी सीखनी हो, आई हैव लर्न द हार्ड वे। मतलब आसानी से नहीं सीखा। मैंने एक्टिविटी शुरू की, पाया कि देखो मेरा वेट 8 से 10 किलो कम हुआ, सारी मेरी शरीर की दर्दें चली गई हैं। मैं 44 वर्ष कंप्लीट कर लूँगी अभी दिसंबर में, तो मेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कल दिन मुझे बीमारी नहीं होगी। मैं कभी बोलती भी हूँ ऑफिस में कि थकान होगी तो सब बोलते हैं कि मैडम आप योगा करते हैं। तो मैंने कोई ऐसी जीवन बूटी तो नहीं खा ली है कि मैं हमेशा अमर रहूँगी। पर हाँ, ये है कि आप इसको दूर रख सकते हो। आप बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते हैं, बट आप जीना सीखते हो, आप कैसे जी सकते हैं। तो योग आपने अगर बिल्कुल ही बिगिनर है, मैं कोशिश आप ये करें कि किसी सीखे हुए व्यक्ति से सीखें, किसी अच्छे योगाचार्य से सीखें। जैसे मैंने अभी 4 सालों से मैं एक्टिव हूँ, बट मैंने अभी 6-7 महीनों से क्लासेस लगाई थी। मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एक मिले मुझे अष्टांगा विद विशेष अरोड़ा जी। वो अष्टांग योगा टीचर हैं। मैंने कुछ एक ऑनलाइन क्लासेस लगाई और अनिल जी इतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ, इतना मैं अपने जो मेरी 3-3.5 साल की जर्नी और अभी मेरे 6-7 महीनों की मैंने उनके साथ बिताए। अब मैंने छोड़ चुकी हूँ क्लासेस तो, पर अभी तक मुझे जो फ़ायदे हुए हैं मैंने उससे यही सीखा है कि हमेशा यदि आपको कुछ सीखना है, आपको नहीं आता है, तो किसी सीखे हुए व्यक्ति से सीखें। वैसे भी कहा जाता है कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मास्टर। तो कोशिश करें अपने लिए एक मास्टर ढूंढें जो आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सके। तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप नहीं जा सकते हैं कहीं पे, 1 घंटा तो इंसान निकाल ही सकता है। तो कहीं पे भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या आप सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे व्यायाम होते हैं। एक किताब है हमारी, मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, मेरे टेबल पे रखी है, वो रेकमेंड करूँगी मैं। तो ये किताब ले सकता है कोई भी। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया गया है कि कैसे आपने बिगिनर कैसे करेंगे, इंटरमीडिएट लोग जो हैं वो, या एडवांस आसनास हैं वो कैसे किए जा सकते हैं। तो उससे भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब से देखकर सीख सकते हैं जो थोड़े एक्टिव हैं। आप सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं, उसमें 12 पोजेज होते हैं और वो पूरा सभी कुछ कवर कर लेते हैं। तो ये आपका ये नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एज का इंसान योग कर सकता है। जी नहीं, मैं इस बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने 40 वर्ष जब मैंने शुरू किए तब मैंने शुरू किया, और मैंने जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि तब तक मुझे फॉरवर्ड फोल्ड, मतलब मेरे हाथ भी मेरे पाँव तक नहीं पहुँचते थे। तो ज़ीरो से आई हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि सब शुरू में दिक्कतें आती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट ब्रेथ। आप वो करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हैं। एक्सट्रीम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको सांस को की अवेयरनेस होनी चाहिए। बस सांस का लेना छोड़ना ही योग है। जी। बहुत ही शानदार तरीके से मैम समझाया है आपने योगा के बारे में। वैसे तो आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, घर में भी काम रहते हैं, ऑफिस में भी काम रहते हैं, फिर भी एक ऐसा स्पेस तो रहता है हमारी लाइफ में जब हमारी हॉबीज़ को हम पूरा करते हैं। सवाल ये है मैम कि हॉबीज़ किस तरह की हैं आपकी? मुझे, अब मैं तो आपको बताना चाहूँगी, हॉबीज़ तो मेरी बहुत हैं। मुझे जैसे कि हर एक आम इंसान होता है, मुझे नाचना बहुत पसंद है, गाना पसंद है, बाथरूम सिंगर हूँ। मतलब हर चीज़ पसंद है। मेरे बस में चले तो अभी मैं क्लासिकल सीखूँ कहीं जाकर, क्योंकि वर्किंग हूँ तो टाइम नहीं निकल पाता और घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। क्योंकि जिस पहाड़ी पे मैंने घर बनाया है वहाँ पे कोई काम करने के लिए, हेल्प के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो घर के सारे काम खुद करती हूँ। तो योग के लिए हमेशा मैं सुबह का टाइम चयनित किया है मैंने। मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे, और अभी जब मैंने क्लासेस लगाई विशेष अरोड़ा जी के साथ, तो अर्ली बर्ड बना दिया है उन्होंने मुझे। अब मैं हमेशा ही सुबह उठती हूँ और हमेशा ही सुबह योग करती हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदे हमें खाली पेट सुबह ही योग करने के होते हैं। तो यदि मैं ससुराल जाती हूँ जहाँ मेरे फादर इन लॉ साहब शुगर के पेशेंट हैं, उनको जल्दी भूख लगती है, हमें जल्दी उनके लिए खाना बनाना होता है, चाय देनी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके उठने तक, उनके चाय के समय तक मैं योग पूरा कर लूँ। तो मैं वहाँ 4 बजे उठ जाती हूँ, पर कोशिश हमेशा यही रहती है कि 1 घंटा खुद के लिए निकाल पाऊँ सुबह। जी। आपने बोला कि सिंगिंग आपकी हॉबी है, घर में ही गाते हैं आप। एक हॉबी तो चलो रेडियो के थ्रू भी पूरी कर ही सकते हैं। हमारे लिसनर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए कोई गाना हो जाए एक, जो आप हमेशा गुनगुनाते हो। अनिल जी, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पहाड़ी लगाएंगे मैं पहाड़ी गाना शुरू कर देती हूँ, आप इंग्लिश सॉन्ग लगाएंगे मैं इंग्लिश, पंजाबी चलाएंगे पंजाबी। तो मतलब मैं सिंगर तो बिल्कुल नहीं हूँ। एक हिंदी बोल देती हूँ मैं, पहाड़ी भी नहीं आता है मुझे। 2 लाइन हिंदी गाने की बोल देती हूँ। ये मैंने कहीं और भी गाई थी तो थोड़ा से 2 लाइनें याद रह जाएंगे। दो नैना और एक कहानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और एक
कहानी, दो नैना और एक कहानी। थैंक यू। क्या बात है मैम, बहुत खूब। मैं तो सोच ही रहा था कि किस तरह आपकी तारीफ़ करूं, इतना खूब आप गा रहे हैं। मैम इतने सारे टैलेंट आपके अंदर है, कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते? ऐसा कोई ऐसा काम काम है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सोचना पड़ रहा है कि ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली मुझे हर चीज़ करना पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी कम पड़ गई है, मुझे इतना कुछ करना है ज़िंदगी में। मुझे कभी भी मुझे लगता है कि कभी मुझे समय लगेगा, मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। मैं अक्सर लिखती हूँ कि मेरी लाइफ कम पड़ गई और मेरी लाइफ में हर एक चीज़ लेट आई है, सिर्फ सिवाय नौकरी के, जो कि मैं 20 साल में ही लग गई थी पुलिस में। बाकी सब कुछ लेट आया है। जैसे ड्राइविंग मैंने बहुत लेट सीखी है। 2015 में साइकिल मैंने बेटे की साइकिल से सीखी, फिर 2 पहिया वाहन चलाया, फिर गाड़ी सीखी, फिर कमीशन क्वालिफाई किया। ग्रेजुएशन मैं +2 थी खाली जब पुलिस में आई हूँ। तो ग्रेजुएशन मेरी तब हुई है जब बेटा मैंने स्कूल डाला, तो बेटे के सर्कुलर नहीं पढ़ पाती थी, तो मुझे लगा कि कुछ पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की और ऐसे ग्रेजुएशन की, फिर इंग्लिश में इंटरेस्ट हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की इंग्लिश में। मतलब मैंने लाइफ में सब कुछ लेट किया है, बट मेरा सीरियसली मानना है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इट। तो एज कभी ना सोचे कोई इंसान के मेरी तो उम्र हो गई है, मेरी उम्र हो गई है, पर मैं तो इतना कुछ करना है अभी। मैं तो खुद को मतलब 80s तक तो ऐसे ही देखती हूँ बड़े आराम से, और 60 तक तो मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्टिव देखती हूँ, डिट्टो जैसी आज हूँ वैसी। बिल्कुल मैम, आपसे जितनी भी अब तक बातें हमने करी है, एक ज़िंदा दिली की एक मिसाल आप हैं। और बहुत सारे ऐसे मैम लोग हैं जो कहीं ना कहीं हार जाते हैं, थोड़ा एफर्ट करने के बाद वो सोचते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप साक्षात उदाहरण हैं कि आप अगर आप चाहें तो आप सब कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगे जो थोड़ी कोशिशों के बाद ही हार जाते हैं? देखिए अनिल जी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं जीवन में हताश नहीं हुई हूँ, निराश नहीं हुई हूँ, या बुरा समय नहीं देखा। मैंने हमेशा मानती हूँ कि जिस इंसान ने बुरा समय देखा है, छटपटाता वही है, और जब हम छटपटाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा आराम होता है वो वहीं रह जाता है, उसकी कभी मुझे लगता है तरक्की नहीं हो पाती है। तो ऑल द थैंक्स टू माई प्रॉब्लम्स। और ऐसा नहीं, मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसे पल आए जब मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई, हताश हुई, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। हर कोई रोना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, पर मेरा ये है कि मेरा मानना है कि आपको हमेशा अपने कर्म में विश्वास होना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों के लिए आप अच्छा सोचें और अपने कर्म में विश्वास रखें। आप अपना कर्म करते रहें। वो बोलते हैं ना, हमारी गीता में भी लिखा है कि आप काम करें, फल की इच्छा ना करें, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा आपके साथ होगा। कब तक आप नहीं कर पाएंगे कोई चीज़, आप लगे रहें। और ज़रूरी नहीं है कि कोई लक्ष्य हो जीवन में हमें वो प्राप्त ही हो जाए, पर कहीं ना कहीं हम जीवन में ज़रूर पहुंचते हैं जब हमें सच्ची लगन होती है। तो हारे नहीं, हताश ना हो, और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि सेल्फ लव सीखें। सेल्फ लव से तात्पर्य है अनिल जी मेरा कि अपने लिए जीवन में आप कुछ पल निकालें। देखिए 24 घंटे हम एक दिन में होते हैं, उसमें से कम कोशिश करें 10 से 15 मिनट से शुरुआत करें। सेल्फ लव मीन्स अपने लिए कोई एक्टिविटी करना, उसको आप बढ़ाएं 40 से 45 मिनट तक, जिसको आप 1 घंटे तक लेके जा सकते हो। बट ये रोज़ करें, आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप देखेंगे आप डे टू डे लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कंसिस्टेंसी आपको हमेशा दे के जाती है। अगर आप योग शुरू करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद है, आप कुछ भी करें, बट जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि सेल्फ लव, खुद से प्यार करें। आपसे हर कोई व्यक्ति प्यार करेगा, आप हर किसी से प्यार करेंगे, पर ये अपने आप के लिए ज़रूर करें। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, या हम हमेशा फ्यूचर के लिए सोचते हैं, ये नहीं हुआ मेरा, मैं ये नहीं अचीव कर पाया, ये नहीं मिला मुझे। मतलब हर चीज़ में हम निराशा ढूंढते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, और हम रोज़ कोशिश करें। हम फेल होते हैं, हर एक सुबह की शुरुआत एक नई मैनिफेस्टेशन के साथ करें कि आई एम पीसफुल सोल, सब अच्छा होगा, मैं शांत हूँ, आज सब कुछ ही अच्छा होगा। आप रोज़ छोटे छोटे ये लाइफ में लेके चलेंगे टारगेट, तो गोल्स होंगे वो आप अचीव कर पाओगे। बहुत बड़ा ना सोचें, पर एक्टिव लाइफस्टाइल रखें अपना, यही कहना चाहूँगी मैं। बहुत ही खूब कहा है मैम, और आपकी बातों से ज़रूर हमारे लिसनर्स व्यूवर्स एनर्जेटिक हुए हैं, इस बात की हमें पूरी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अनिल जी। जी लिसनर्स, ये थी हमारी आज की खास मेहमान एक मुलाकात कार्यक्रम में मधु पठानिया जी, सोलन स्वास्थ्य विभाग से, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई अपनी लाइफ के बारे में, योगा के बारे में, किस तरह से हमने अपने गोल सेट करने हैं, आगे बढ़ना है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।